पहली जंग आजादी की तारीख 4 फरवरी 1856 से लेकर 17 दिसंबर 1877 तक। बैकग्राउंड में तस्वीरें उन्हीं अंग्रेजों की हैं जिनसे जंग आजादी में जंग हुई थी। 4 फरवरी 1856 को लखनऊ की जर्द कोठी में अंग्रेज आउटरैम और नवाब वाजिद अली शाह के बीच एक मुलाकात होती है, जिसमें उनकी हुकूमत को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में जम करने पर बात होती है। 6 फरवरी 1856 को वाहिद अली शाह अलहाक यानी एनेक्सेशन करने पर राजी नहीं होते। 7 फरवरी 1856 अंग्रेज मेजर बैंक्स जबरदस्ती लखनऊ की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। 18 फरवरी 1856 को आउटरैम पूरे अवध का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लेता है। उसी दिन फराह बख्श पैलेस और टेढ़ी कोठी पर कब्जा हो जाता है। 4 मार्च 1856 को 12 लाख रुपए सालाना वजीफा वाहिद अली शाह का तय किया जाता है। 13 मार्च 1856 को वाहिद अली शाह कलकत्ता के लिए रवाना हो जाते हैं। 31 मार्च 1856 को वाहिद अली शाह के बड़े भाई मोहम्मद मुस्तफा अली को अंग्रेज धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कोई कदम उठाए तो उन्हें अवध से निकाल दिया जाएगा। 6 सितंबर 1856 को वाहिद अली शाह गवर्नर जनरल से शिकायत करते हैं कि उनके साथ बड़ी बदसलूकी की जा रही है। 16 फरवरी 1857 को मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का ऐलान करते हैं। 17 फरवरी 1857 को मौलवी अहमदुल्ला शाह थोबन के सामने हथियार डालने से इनकार कर देते हैं। 5 मार्च 1857 को चपाती रोटी आंदोलन की शुरुआत होती है। 10 मई 1857 को मेरठ में बगावत होती है। 11 मई 1857 को बगावत दिल्ली तक पहुंच जाती है। 12 मई 1857 को सभी बागी दीवाने खास में जमा होते हैं। बहादुर शाह के 3 बेटे अलग अलग फौजों के कमांडर बनाए जाते हैं। 20 मई 1857 को अमरोहा, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा में बगावत शुरू हो जाती है। 21 मई 1857 को लखनऊ कैंटोनमेंट में आग लगा दी जाती है। 24 मई 1857 को 250 जिहादी रामपुर से मौलवी मुन्नू की सरबराही में मुरादाबाद पहुंच जाते हैं। 26 मई 1857 को मेवाती और जाट चांदपुर पे हमला करते हैं। 27 मई 1857 को इटावा में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। 30 मई 1857 को मथुरा में बगावत होती है। बागी दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं। गाजिउद्दीन नगर में जंग होती है। 31 मई 1857 को लखनऊ में बगावत की आग भड़क जाती है। 5 जून 1857 को अंग्रेज अपनी औरतों को लखनऊ भेजना शुरू करते हैं। आजमगढ़ और जौनपुर में बगावत शुरू होती है। स्मिथ कुंभ की फैक्ट्री को भदौरा में जला दिया जाता है। 6 जून 1857 को झांसी जेल से कैदी छुड़ा लिए जाते हैं। नरहरपुर राजा के आदमी बरहलगंज पे हमला करके वहां से कैदियों को छुड़ा लेते हैं। 7 जून 1857 को बिठूर के राजा कानपुर में अंग्रेजों पर हमला करने की धमकी देते हैं। लियाकत अली इलाहाबाद आते हैं और खुसरो बाग में ठहरते हैं और फौजी अफसर मुकर्रर करते हैं। नवाब महमूद खां फौज लेकर बिजनौर पहुंच जाते हैं। मुरादाबाद में मज्जू खां अपनी फौज लेकर जमा हो जाते हैं। कुछ अंग्रेज औरतें शाहगंज में मान सिंह के किले में पनाह लेती हैं। 8 जून 1857 को बाजारबारी के मराठा बगावत करते हैं। फैजाबाद में अंग्रेज फौज के हिंदुस्तानी सिपाही अपनी ड्यूटी से हट जाते हैं। फैजाबाद में बगावत शुरू हो जाती है। बाराबंकी और सुल्तानपुर में भी बगावत शुरू हो जाती है। 9 जून 1857 को बागी फैजाबाद पे हमला करते हैं और अंग्रेज फौज को भागने में मजबूर कर देते हैं। 9 जून 1857 को कैप्टन व्हीलर नाना से दरखास्त करता है कि उन्हें कानपुर से निकलकर कलकत्ता जाने की इजाजत दे दी जाए। 10 जून 1857 को फैजाबाद के 6 अंग्रेज जिला मिर्जापुर में कत्ल कर दिए जाते हैं। कानपुर में 5 अंग्रेज गोलियों से भून दिए जाते हैं। 12 जून 1857 को नाना राव के हुक्म पर 126 अंग्रेज कत्ल कर दिए जाते हैं। 15 जून 1857 को वाहिद अली शाह को गार्डन रीच में गिरफ्तार कर लिया जाता है और फोर्ट विलियम एक कैदी की हैसियत से भेज दिया जाता है। बांदा नवाब के सिपाही कई अंग्रेजों को पकड़कर उनका कत्ल कर देते हैं। 16 जून 1857 को जनरल नील 3 अहम बागियों को इलाहाबाद में फांसी पर लटका देता है। 18 जून 1857 को अंग्रेज फौजें मेवातियों और पठानों के गांव पर हमला करके बर्बाद कर देती हैं। मज्जू खां और असद अली खां को जनरल बख्त खां सनद से नवाजते हैं। 30 जून 1857 एटा के दाम्बर सिंह खुद को एक आजाद राजा होने का ऐलान करते हैं।
और रेवेन्यू जमा करना शुरू कर देते हैं। 27 जून 1857 को कानपुर में अंग्रेजों का कत्लेआम होता है और सती चौरा घाट पर भी अंग्रेज कत्ल कर दिए जाते हैं। 29 जून 1857 को अंग्रेजों को खबर लगती है कि 7000 हिंदुस्तानी बागी लखनऊ के पास कुकरेल में जमा हुए। 30 जून 1857 को अंग्रेज फौजें चिन्हट की तरफ आती हैं, जहां पर बागियों से जंग होती है और अंग्रेजों की हेनरी लॉरेंस की अगुवाई में हार होती है। अंग्रेज भागकर रेजिडेंसी में खुद को महदूद कर लेते हैं। उसी रात को मच्छी भवन बम से उड़ा दिया जाता है। 1 जुलाई 1857 को नाना साहब हमीरपुर पर अपने शासन का ऐलान कर देते हैं। 4 जुलाई 1857 को हेनरी लॉरेंस की रेजिडेंसी में मौत हो जाती है। 5 जुलाई 1857 को बिरजीज कद्र की गद्दी नशीनी होती है। 18 जुलाई 1857 को कानपुर के डिप्टी कलेक्टर रामलाल को सजाए मौत दे दी जाती है। 20 जुलाई 1857 को लखनऊ रेजिडेंसी पर चारों तरफ से हमला किया जाता है। 28 जुलाई 1857 को बागियों के कमांडर दिल्ली के कोतवाल शुजात निशान को हुक्म देते हैं ईद उल जुहा के मौके पर कहीं भी कोई गौ कशी न होने पाए। 29 जुलाई 1857 को बहादुर शाह जफर दिल्ली के कोतवाल को हुक्म देते हैं कि सभी मुसलमानों की गाय उनसे लेकर कोतवाली में जमा करा दी जाए और ईद के बाद छोड़ दी जाए। इस हुक्म की तामील में मुश्किल के सबब बहादुर शाह जफर हुक्म देते हैं कि ऐसे मुसलमानों की लिस्ट तैयार की जाए जिनके पास गाय हैं और उनको सख्त सजा दी जाए अगर ईद उल जुहा के बाद उनके पास पली गाय की मिकदार में कमी दिखे। आज ही के दिन उन्नाव और बशीरतगंज की लड़ाइयां हुई। 4 अगस्त 1857 बशीरतगंज में बागियों की हार। 5 अगस्त 1857 बागियों ने फिर से बशीरतगंज पर कब्जा कर लिया, मगर हैवलॉक ने फिर से उन्हें हरा दिया। आज ही के दिन कुंवर सिंह ने खुद को शाहबाद का राजा होने का ऐलान कर दिया। 10 अगस्त 1857 को लखनऊ रेजिडेंसी पे दूसरा बड़ा हमला किया गया। 11 अगस्त 1857 को तीसरी बार बागी बशीरतगंज में हारे। 26 अगस्त 1857 को नाना की गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम मिर्जापुर में ऐलान किया जाता है। 2 सितंबर 1857 को आउटरैम राजा मान सिंह को अपनी तरफ मिलाने के लिए खत भेजते हैं। 5 सितंबर 1857 को तीसरा बड़ा हमला रेजिडेंसी पर होता है। 23 सितंबर 1857 को आलमबाग में हैवलॉक की फौज पर बागी बड़ा हमला करते हैं, जिससे अंग्रेजों को बहुत नुकसान होता है। 25 सितंबर 1857 को जनरल ली कैसरबाग में मार दिया जाता है। आज ही के दिन हैवलॉक की फौज रेजिडेंसी में दाखिल हो जाती है। 16 अक्टूबर 1857 को भैरव प्रसाद को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। 8 नवंबर 1857 रेजिडेंसी और आलमबाग में बागियों और अंग्रेजों के बीच खतरनाक लड़ाई जारी थी। 13 नवंबर 1857 को अंग्रेज जलालाबाद किले पर कब्जा कर लेते हैं और फिर पूरे किले को बारूद से उड़ा देते हैं। 15 नवंबर 1857 कॉलिन कैम्बल दिलकुशा पार्क और लामार्टियर स्कूल पर कब्जा कर लेता है। 16 नवंबर 1857 अंग्रेज सिकंदराबाद कैंप से आगे बढ़कर शाह नजफ पे कब्जा करते हैं और कैसरबाग पे तोपों से हमला करते हैं। लखनऊ के बागी दिल्ली से आए हुए बागियों के साथ मिलकर जान की बाजी लगाते हैं। 17 नवंबर 1857 मौलवी अहमदुल्ला शाह अंग्रेजों पे जोरदार हमला करते हैं। अंग्रेज मोती महल और तारा कोठी पर कब्जा करने में कामयाब हो जाते हैं। 18 नवंबर 1857 को मौलवी अहमदुल्ला शाह तारा कोठी को चारों तरफ से घेर कर उस पर हमला करते हैं। 25 नवंबर 1857 तक अवध के सभी बागी लखनऊ मोर्चे पे जंग के लिए आ रहे थे। 2 दिसंबर 1857 को बागी कासगंज पे कब्जा कर लेते हैं। 3 दिसंबर 1857 कैम्बल सभी अंग्रेज औरतों और बीमार लोगों को कानपुर से इलाहाबाद भेजता है। आज ही के दिन मेवाती फतेहपुर में तहसील जहानाबाद को जला डालते हैं। 6 दिसंबर 1857 को बेगम हजरत महल लखनऊ शहर के चारों तरफ एक दीवार बनवाने के लिए 5 लाख रुपए देती हैं। 8 दिसंबर 1857 को लखनऊ और दिल्ली के बागियों के बीच तनख्वाह को लेकर नोकझोंक होती है, मगर फिर सब मिलकर मौलवी अहमदुल्ला शाह को अपना चीफ मुकर्रर करते हैं। 6 जनवरी 1858 को अंग्रेज फिर से इटावा पर कब्जा कर लेते हैं। 28 जनवरी 1858 हजरत महल जंग बहादुर को अपनी तरफ मिलाने के लिए कई इलाके देने को तैयार हो जाती हैं। 9 फरवरी 1858 को 200 सवारों के साथ कुंवर सिंह फैजाबाद से लखनऊ पहुंचते हैं।
10 फरवरी 1858 को काला खान और मैकॉलन की फौजों के बीच बरेली में बहेरी और चरपुरा में जंग होती है। 20 फरवरी 1858 को बेगम हजरत महल अंग्रेजों से मुआहदा करने को तैयार हो जाती है, मगर मम्मू खां, शरफुद्दौला और उमराव सिंह उन्हें ऐसा करने से मना कर देते हैं। 21 फरवरी 1858 को हिंदुस्तानी फौज आलमबाग पर एक नाकामयाब हमला करती है। 25 फरवरी 1858 को बेगम हजरत महल खुद हाथी पर सवार होकर आलमबाग में आउटरैम की फौज पर हमला करती है। 2 मार्च 1858 को कैम्पबेल दिलकुशा पर कब्जा कर लेता है। 9 मार्च 1858 को जेम्स आउटरैम कैसरबाग पे हमला करता है। उसी दिन लुगार्ड लामार्टियर स्कूल पर कब्जा कर लेता है और आउटरैम चक्कर वाली कोठी पे हमला करता है। 10 मार्च 1858 को अंग्रेज बैंक्स हाउस पे कब्जा कर लेते हैं। ऐसा वो हिंदुस्तानी बागियों के खतरनाक बचाव के बावजूद करते हैं। आउटरैम कैसरबाग पर गोले बरसाना जारी रखता है। 11 मार्च 1858 को आउटरैम आयरन ब्रिज तक पहुंच जाता है। बेगम हजरत महल का महल जबरदस्त बमबारी का निशाना बनाया जाता है। नेपाल का राजा जंग बहादुर आज लखनऊ पहुंच जाता है। लुगार्ड आज बेगम कोठी पे हमला कर उसे जीत लेता है। 14 मार्च 1858 को अंग्रेज इमामबाड़े में घुस जाते हैं। इमामबाड़ा फतेह हो जाता है। उसी के साथ साथ मेस हाउस, तारा कोठी, मोती महल और छतर मंजिल भी अंग्रेजों के कब्जे में आ जाते हैं। आज ही के दिन कैसरबाग भी कब्जा हो जाता है और लोग संडीला मलियाबाद की तरफ भाग जाते हैं। 16 मार्च 1858 को आउटरैम रेजिडेंसी पे कब्जा करने के लिए बढ़ता है। जंग बहादुर आलमबाग में बागियों को हरा कर उनकी तोपें अपने कब्जे में ले लेता है। 17 मार्च 1858 को जंग बहादुर चारबाग और कानपुर रोड पे कब्जा कर लेता है। 19 मार्च 1858 को हिंदुस्तानी फौज के आखिरी मोर्चे यानी मूसाबाग पर कैम्पबेल और आउटरैम की अंग्रेज फौजें हमला करती हैं। 21 मार्च 1858 को लखनऊ शहर के बीचों बीच में मौलवी अहमदुल्ला शाह और लुगार्ड के बीच खतरनाक खूनी जंग होती है। 1 अप्रैल 1858 को तांतिया टोपे झांसी में अंग्रेज कैंप पर हमला करता है। 3 अप्रैल 1858 को झांसी टाउन पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। 5 अप्रैल 1858 को झांसी किले पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। 9 अप्रैल 1858 को बांदा के नवाब को शिकस्त हो जाती है। 11 अप्रैल 1858 को सीतापुर रोड पर होप ग्रांट और मौलवी अहमदुल्ला शाह के दरमियान खूनी जंग होती है। 19 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह नगर का थाना और तहसील जला डालते हैं और मौलनपुर निकल जाते हैं। 24 अप्रैल 1858 को मुगल शहजादे फिरोज शाह और अंग्रेजों के हामी नवाब रामपुर की फौजों के दरमियान झड़प होती है। 25 अप्रैल 1858 को कैप्टन क्लार्क की फौज ने बस्ती के पास शिव गुलाम सिंह पर हमला कर उन्हें हलाक कर दिया। 25 अप्रैल 1858 को ही मुरादाबाद पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और नवाब बच्चू खां जो वहां के नवाब थे गिरफ्तार करके उन्हें गोलियों से भून दिया गया। 27 अप्रैल 1858 को मुरादाबाद नवाब खाने के नवाब असद अली खां को पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया। 12 मई 1858 को पीलीभीत के बागी सरबराह वजीर मोहम्मद और कबीर शाह खां को अंग्रेजों ने एग्जीक्यूट कर दिया। 20 मई 1858 को खान बहादुर खां के भतीजे को शाहजहांपुर में फांसी दे दी गई। 25 मई 1858 को अंग्रेज जनरल मिडलटन ने हमीरपुर पर कब्जा कर लिया। 1 जून 1858 को हिंदुस्तानी बागी फौज ने मलियाबाद के करीब संडीला पे कब्जा कर लिया और वहां के अंग्रेज हामी तहसीलदार हशमत अली को भागने पर मजबूर कर दिया। 6 जून 1858 को राजा बेनी माधव सिंह ने मौलवी अहमदुल्ला शाह को खत लिखा कि वो जल्द से जल्द आकर लखनऊ को फतेह कर ले। 9 जून 1858 को मुगल शहजादा फिरोज शाह जिला उन्नाव के बांगरमऊ इलाके में पहुंचते हैं और बांगरमऊ और सफीपुर के सभी जमींदारों को तलब कर उनसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का हुक्म देते हैं। 9 जून को ही निशान सिंह को अंग्रेज सासाराम में तोप से उड़ा देते हैं। 13 जून 1858 को राजा दिग्विजय सिंह थाना बख्शी का तालाब जला डालते हैं। अपने तहसीलदार अपॉइंट करते हैं जो रेवेन्यू लेना शुरू करते हैं। 15 जून 1858 को अंग्रेज हामी पवैया राजा मौलवी अहमदुल्ला शाह को धोखे से मार डालता है और उनका सर दूसरे दिन शाहजहांपुर ले जाया जाता है। 17 जून 1858 को झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेज शहीद कर देते हैं। इसी दिन अलीगढ़ में महबूब खां को फांसी दे दी जाती है। 15 जुलाई 1858 को सिंगरौर के संग्राम सिंह को अंग्रेज मार गिराते हैं।
16 जुलाई 1858 को फिरोज शाह और लक्कड़ शाह थाना मोहान पे हमला करके थानेदार और मुहर्रिर को कैद कर लेते हैं। 29 जुलाई 1858 को अंग्रेज हेनरी कैवेनाग ने जो थाना कायम किया था रहीमाबाद में, उसको हिंदुस्तानी घेर लेते हैं। कैवेनाग को लखनऊ में उसकी बहादुरी के लिए विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। 30 जुलाई 1858 को अंग्रेज कैवेनाग की फौज से हिंदुस्तानी बागियों की एक खतरनाक लड़ाई मलियाबाद में होती है। 5 अगस्त 1858 को बदाऊं के नायब नाज़िम अहमद उल्ला खां को राजपूताना में तोप से उड़ा दिया जाता है। 11 अगस्त 1858 को संडीले में अंग्रेजों और फिरोज शाह के बीच खतरनाक लड़ाई होती है। लक्कड़ शाह भी शामिल हो जाते हैं और अंग्रेज कैवेनाग की फौज को सख्त टक्कर देते हैं। 26 अगस्त 1858 को कैवेनाग अंग्रेज जनरल डॉसन की मदद से हिंदुस्तानी बागियों को संडीले में शिकस्त दे देता है। 27 सितंबर 1858 को बाली सिंह और बालकरन सिंह ने कुछ जमींदारों का कत्ल कर दिया जो अंग्रेजों के हिमायती थे। 8 अक्टूबर 1858 को मलियाबाद में संडीले के करीब अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों में जंग हुई, जिसमें कॉलोनल बारकर की अंग्रेजी फौज ने हिंदुस्तानियों को हरा दिया। 10 नवंबर 1858 को अमेठी के राजा लाल माधो सिंह ने अंग्रेजों के सामने हथियार डाल दिए। 17 नवंबर 1858 को डोंडिया खेड़ा के पास बेनी माधव पे हमला करके अंग्रेज कॉलोनल आइले ने उनको हरा दिया। 17 नवंबर 1858 को ही हरप्रसाद, लक्कड़ शाह और मुगल शहजादा फिरोज शाह 9000 फौजियों के साथ खैराबाद पहुंचते हैं। 24 नवंबर 1858 को फिर से अंग्रेज कैम्पबेल की सरबराही में डोंडिया खेड़ा पर हमला करते हैं और बेनी माधव सिंह को हरा देते हैं। बेनी माधव बचकर निकल जाते हैं। 29 जनवरी 1858 को फर्रुखाबाद के नवाब को गिरफ्तार करके फतेहगढ़ लाया जाता है। 1 दिसंबर 1858 को लखनऊ से 50 मील दूर बिस्वा के करीब अंग्रेज मुगल शहजादे फिरोज शाह और उनके लश्कर को हरा देते हैं। 8 दिसंबर 1858 को मौलवी फजले हक अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। 1 फरवरी 1859 को बिरजीत खदर नेपाल के जंग बहादुर से पनाह मांगने के लिए खत लिखते हैं। 23 फरवरी 1859 को जंग बहादुर खत भेजते हैं बिरजीत खदर, बेगम अजद महल और तमाम नवाबों, राजाओं, अमीरों और फौजियों को कि 10 दिन के अंदर उनकी सरजमीन छोड़ दें। 17 अप्रैल 1859 को बदरी नरसिंह ने एक अर्जी से जंग बहादुर को बताया कि बिरजीत खदर शदीद बीमार है और बेगम हजरत का सरेंडर करने का कोई इरादा नहीं। 18 अप्रैल 1859 को सिपरी में तात्या टोपे को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। 20 अप्रैल 1859 को नाना राव मलका विक्टोरिया को एक इश्तिहारनामा लिखकर भेजते हैं कि उनको माफ कर दिया जाए। उनके उस इश्तिहारनामे के जवाब में रिचर्डसन ने लिखा था कि वो सरेंडर कर दें। 28 मई 1859 को हिंदुस्तानी सिपाही नवाब फर्रुखाबाद को अंग्रेज फौज की कैद से जबरदस्ती निकालने की कोशिश में हमला करते हैं। 1 जून 1859 को अंग्रेज एक मुठभेड़ में मार्टन राव तांतिया को मार डालते हैं। 13 सितंबर 1859 को राजा जयलाल सिंह के मुकदमे का फैसला होता है। 24 सितंबर 1859 को एक अंग्रेज सहाफी नाना राव की ठारा गली में मौत का ऐलान करता है। 1 अक्टूबर 1859 को राजा जयलाल सिंह को कैसरबाग में आज के यूपी प्रेस क्लब के सामने फांसी दे दी जाती है। 12 अक्टूबर 1859 को अंग्रेज बंदे हुसैन और फतेह अली को एग्जीक्यूट कर देते हैं। 9 दिसंबर 1859 को खान बहादुर खान को नेपाल का जंग बहादुर गिरफ्तार कर लेता है। खान बहादुर खान ग्रैंडसन थे रोहिलखंड के हाफिज रहमत खान के। 14 दिसंबर 1859 को मम्मू खान और खान बहादुर खान को गोंडा के रास्ते लखनऊ लाया जाता है। 17 दिसंबर 1859 को मम्मू खान और खान बहादुर को लखनऊ जेल में रखा जाता है। सन 1860 में खबर मिलती है कि मुगल शहजादा फिरोज शाह कंधार अफगानिस्तान चले गए। 1 जनवरी 1860 को कैदी बनाकर खान बहादुर खान बरेली जेल लाए जाते हैं। 24 मार्च 1860 को खान बहादुर खान को अंग्रेज बरेली जेल में फांसी दे देते हैं। नवंबर 1860 में खबर मिलती है कि मुगल शहजादा फिरोज शाह बुखारा निकल गए थे। 1868 में खबर मिली कि वो स्वात में थे। अक्टूबर 1872 में खबर मिलती है कि वो कॉन्स्टेंटिनोपल में थे। जून 1875 में खबर आई थी कि वो मक्का में थे। 17 दिसंबर 1877 को मुगल शहजादा फिरोज शाह का मक्का में इंतकाल हो जाता है।